अब आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी में समीक्षा का दौर चल रहा है। पार्टी कार्यालय में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत बीजेपी कोटे के सभी मंत्री, विधायक, विधान पार्षद और अन्य नेता शामिल हुए। पार्टी हारी हुई सीटों पर मंथन कर रही है ताकि विधानसभा चुनाव में नुकसान न हो, और इसके साथ ही संगठन को नई धार देने को लेकर भी मंथन चल रहा है। बता दें कि इस बार बिहार में बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू की तुलना में कम हो रहा है। पार्टी ने 17 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें सिर्फ 12 ही जीत पाए। गढ़ कही जाने वाले औरंगाबाद और आरा जैसी सीट पर हार झेलनी पड़े, जिसकी समीक्षा की जा रही है। समीक्षा करें, जो रुके हुए काम है उस काम को करें, विकास के काम में लगे। सरकार में अपने अपने डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस दिखना चाहिए, जनता के हित में काम करे, वर्करों के हित में काम करे, यह स्पष्ट निर्देश है। जो सरकार के मंत्री हैं, पिछले 1 महीने में किस प्रकार से कार्य योजना बनाई, कैसे हम बिहार की जनता की पूरी सेवा कर सकते हैं, अपने विभाग के माध्यम से जो सरकार के संकल्प रहे हैं उन संकल्पों को कैसे हम पूरा करेंगे, उसकी समीक्षा हुई। और आने वाले दिनों में किस प्रकार से हम बेहतर तालमेल के साथ संगठन भी और जनता को कैसे हम हर योजनाओं का लाभ दिला पाए, सरकार की योजनाएं नीचे तक कैसे हों, उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम कितना बेहतर हो, इन सब चीजों का सुझाव दिया गया। एक्चुअली आज मीटिंग था, चूंकि चुनाव के बाद ये पहली बैठक थी मंत्रियों की, और क्या क्या हमें 100 दिन में करना है, क्या क्या अचीवमेंट करना है, वर्क स्टाइल क्या रहेगा, जनता से हम कैसे जुड़ेंगे और सरकार की जितनी कल्याणकारी योजना है वो जमीन तक कैसे पहुंचे, इसमें चर्चा हुई है। और एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इतना दिन में करके देना है, और सभी माननीय मंत्री उपस्थित से सबने कहा है मेहनत करके इस को अमली जमा पहनाएंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी प्रीतम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रीतम, लगातार लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी समीक्षा कर रही है। क्या लगता है कि समीक्षा में एनालिसिस के बाद क्या कुछ उन्हें पता चल पा रहा है कि आखिर हार की बड़ी वजह पार्टी की तरफ से क्या देखने को मिल रहा है? ये राकेश, बीजेपी कोर्स करेक्शन के लिए जानी जाती है, बीजेपी वोट सुधार के लिए जानी जाती है। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 एक बड़ा झटका है। बिहार में भी उसे झटका लगा है, लेकिन इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बिहार में बीजेपी का एक मजबूत संगठन है, बिहार में बीजेपी का एक मजबूत वोट बैंक है। इसके बावजूद बीजेपी क्यों हारी है, इसकी समीक्षा बीजेपी कर रही है, और उम्मीद है कि वो समीक्षा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अब यहाँ से 18 महीने बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, और बीजेपी इसके लिए भी तैयारी कर रही होगी। बीजेपी ये सोच रही होगी कि 243 विधानसभा में उसे अधिकतम सीटें कैसे मिले और कहां चूक हो गई। औरंगाबाद में बीजेपी को हार मिली है, वहां पिछले कई सालों से कई टर्म से बीजेपी चुनाव जीत रही थी। आरा जैसे मजबूत सीट पे बीजेपी 60,000 मतों से चुनाव हार गई है। इसके अलावा बक्सर जो बीजेपी का गढ़ है, वहां से बीजेपी चुनाव हारी है। तो बीजेपी ये सोच रही होगी आखिर आरा, बक्सर, औरंगाबाद जैसे सीटों में उसे हार क्यों मिली है और इसके लिए बेहतर क्या किया जा सकता है। तो बीजेपी ने अपने स्तर से तैयारियां की है, उससे कुछ फीडबैक मिली है, कुछ जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित कार्यकर्ताओं की जिसकी लंबी फौज है, उससे जानकारी मिली है, और उम्मीद है कि बीजेपी इस पर आगे चल के कोर्स करेक्शन करेगी ताकि विधानसभा का चुनाव जो है उसमें बेहतर ढंग का परिणाम आ सके। बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम, अब देखना यह भी अहम होगा कि जहां जहां पर बीजेपी हारी है, क्या उन सीटों को लेकर, क्या वहां पर स्तरीय कार्यकर्ताओं संगठन को लेकर कोई बदलाव भी किया जा सकता है, देखना अहम होगा। फिलहाल शुक्रिया प्रीतम, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि जेडीयू की तरफ से जो बड़ी खबर दिल्ली से आई है, जहां पर दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। 29 जून को यह बैठक है, जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित सभी सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। नीतीश कुमार आज ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये बड़ी खबर है, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को होनी है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, और आज ही दिल्ली के लिए नीतीश कुमार रवाना होंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार। अपने पसंदीदा न्यूज चैनल कशिश